हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस विद साक्षी। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्लांट्स के केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। ठीक है, इससे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काफी सारे टाइप्स पढ़ चुके हैं, जैसे कि फिजन, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन का जो मेथड था उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन that occurs in its leaves, roots and stem. This can occur through fragmentation and regeneration of specific vegetative parts. वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो मेथड है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स बताए थे। इसमें क्या होता है कि प्लांट का कोई भी पार्ट, लीव्स, रूट्स और स्टेम जो है एक वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स की तरह एक्ट करता है और न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। मतलब इसमें दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। और लीव्स, रूट्स और स्टेम किसी भी पोर्शन से, किसी भी पार्ट से, एक सेल से भी जो है वो न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो सकती है। रिजनरेशन का मतलब है कि जो फ्रेगमेंट होगा पेरेंट प्लांट का, अब वो फ्रेगमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि स्टेम, लीव या रूट, तो उस फ्रेगमेंट में क्या होगा, फर्दर सेल डिविजन्स होंगी और जो मिसिंग पार्ट्स होंगे प्लांट्स के, उनका फॉर्मेशन हो जाएगा और एक न्यू प्लांट बन जाएगा। इट कुड बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड है वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन से भी होता है और आर्टिफिशियल मेथड से भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो फर्स्ट टाइप है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। द टेक्निक ऑफ प्रोपगेशन इन विच अ पोर्शन गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट बॉडी। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होगा कि जो पेरेंट प्लांट होगा उसका जो है कोई भी पोर्शन, लीव्स भी हो सकती हैं, स्टेम भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा एंड फंक्शंस एज अ प्रोपग्यूल्स नेचुरली, इज कॉल्ड नेचुरल प्रोपगेशन। और प्रोपग्यूल की तरह फंक्शन करेगा। और ये जो प्रोपगेशन का मेथड है ये नेचुरल है, मतलब मैन मेड नहीं है। इस टाइप के मेथड को क्या बोलेंगे हम, नेचुरल प्रोपगेशन। Natural vegetative propagation can occur by various ways: propagation by roots, propagation by stem, propagation by leaves. Natural vegetative propagation का जो first method है propagation by stems, it shows various mode of vegetative reproduction as suckers, that is new shoots that grow from underground stems. suckers जो है ऐसे shoots होती हैं जो कि underground जो stem होते हैं उनकी जो एरियल शूट होती है उसके बेस से राइज होते हैं। उनका एग्जांपल देख सकते हो आप, क्राइसेंथेमम, बनाना, पाइनएप्पल। ये बनाना ट्री है और ये इसका शूट है। अगर यहाँ सॉइल सरफेस है तो जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसकी जो एरियल शूट है उसके बेस से जो है एक बड राइज होगी और उस बड को क्या बोलेंगे हम, सकर बोलेंगे। और इसी सकर से जो है न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। जो स्टेम ट्यूबर्स होते हैं उनमें भी जो है बड की फॉर्मेशन होती है नोड या इंटरनोड के पोर्शन पे, और उससे जो है न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे कि मेरे पास ये पोटैटो ट्यूबर है, इसमें क्या होता है, हाफ मून की शेप में आइस होती है। ये पोटैटो का नोड वाला पोर्शन होता है और यहाँ से जो है बड अराइज होती है और उसी बड से जो है न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। और एक पोटैटो से हम मल्टीपल पोटैटो प्लांट्स बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसको यहाँ बीच से कट करती हूँ, क्योंकि मेरे पास छोटा पोटैटो है, अगर बड़ा पोटैटो है और उसमें मल्टीपल आइज हो नोड के पोर्शन से, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे और आपको क्या करना है, ये जो बड है, ये जो आइज हैं इसकी, इनको सेफ रखना है। फिर इस ट्यूबर को हम सॉइल में डाल देंगे और कुछ टाइम में जो है पोटैटो प्लांट बन जाएगा और उससे जो है पोटैटोस बन जाएंगे। क्रीपिंग स्टेम लाइक रनर, ग्रास, ऑफसेट्स, पिस्टिया गिव राइज टू न्यू प्लांट्स फ्रॉम द बेस ऑफ ओल्ड शूट्स। ग्रास के केस में आप रनर देख सकते हैं। रनर जो है एक साइड स्टेम है। ये कैसे बनते हैं, मेन स्टेम की बेस में एक बड की फॉर्मेशन होगी, वहां से जो है
साइड स्टेम बनेगा और उसको हम रनर बोलेंगे। ये कुछ डिस्टेंस में सॉइल के अंदर जाएगा, वहां से जो है फिर से बड अराइज होगी और उस बड में फिर रूट्स की फॉर्मेशन होगी। मेन प्लांट और बड के बीच का डिस्टेंस को हम रनर बोलेंगे और ये साइड स्टेम होता है और इंटरनोड भी बोल सकते हैं, और जो बड है उसको नोड बोलेंगे और इसी बड से जो है फिर न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाएगी। राइजोम पोजेस बर्ड्स टू गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। राइजोम जो है एक टाइप का मेन अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखता है अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए। इसके जो एग्जांपल है वो है जिंजर और टर्मेरिक। राइजोम में भी इंटरनोड और नोड्स पाई जाती हैं। अगर आप रूरल एरिया से हो तो आपने देखा होगा कि जो जिंजर या जो टर्मरिक होती है उसमें जो है बड की फॉर्मेशन होती है और उसी से जो है न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। कुछ लोग जो है इनको पार्ट्स में कट करके फिर सॉइल के अंदर डालते हैं और कुछ लोग एक पूरा राइजोम सॉइल के अंदर डाल देंगे। ठीक है, इसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है कि जो बड्स होती हैं इसकी वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, तभी जो है जो न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होगी वो प्रॉपरली हो पाएगी। अगर उसको हमने नीचे की तरफ रख दिया तो थोड़ा हो पाएगी ना, जो बड है वहां से शूट अराइज होगी ना, तो उसको हमें ऊपर की साइड रखना होगा। बल्ब्स ऑफ गार्लिक गिव राइज टू न्यू प्लांट, फॉर एग्जाम्पल गार्लिक ओनियन। गार्लिक और ओनियन के केस में जो उनका बल्ब होता है उसी से जो है न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे कि ये गार्लिक बल्ब है, जब भी हमें गार्लिक से न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करनी होती है तब हम उसकी जो क्लोव होती हैं उनको अलग कर लेना होता है और कोशिश करें कि बड़ी साइज की क्लोव चुने और फिर उनको सॉइल के अंदर डाल दें, फिर उससे जो है न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओनियन के केस में भी एक बल्ब से जो है बड से जो है शूट की फॉर्मेशन होगी और फिर उसके ऊपर इन्फ्लोरेसेंस बन जाती है और उसमें ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं, फिर उनसे जो है हम मल्टीपल ओनियन प्लांट्स लगा सकते हैं। कॉम्स ऑफ कोलोकेशिया गिव राइज टू न्यू प्लांट्स जो है एक टाइप का अनब्रांच्ड स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम होता है और इसमें जो नोड्स की फॉर्मेशन होती है वो सर्कुलर होती है। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर्कुलर नोड्स किस में होती है। ठीक है, तो कोलोकेशिया में होती है वो। तो इसमें क्या होगा, जो नोड्स होंगी वो ऐसे सर्कुलर होंगी। ठीक है, प्रोपगेशन बाय लीव्स। Leaves of many plants possess adventitious buds, for example, bryophyllum. In some species of bryophyllum, the new plants develop in the notches along the leaf margins of intact leaves. These small plants or plantlets get detached and develop into new plants. प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो भी प्रोपग्यूल्स की तरह फंक्शन कर सकती हैं, मतलब उनसे भी जो है एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो सकती है। ये ब्रायोफिलम की लीव है, लीव्स के मार्जिन पे जो नॉचेस होती हैं वहां से जो है स्मॉल प्लांट्स की फॉर्मेशन हो जाती है और फिर ये स्मॉल प्लांट्स डिटैच हो जाते हैं लीव से और सॉइल में जाके न्यू ब्रायोफिलम प्लांट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। और कुछ ब्रायोफिलम स्पीसीज में क्या होता है कि पूरी की पूरी लीफ ही मेन जो पेरेंट प्लांट होगा उससे अलग हो जाएगी और फिर उससे जो है न्यू ब्रायोफिलम स्पीसीज की फॉर्मेशन हो जाएगी जब वो सॉइल सरफेस पे अटैच होगी जाके। एडवेंटिशियस बर्ड्स हम ऐसे बर्ड्स को बोल सकते हैं जो कि ना ही शूट टिप पे और ना ही किसी लीव के एक्सिल पे, जो स्टेम और लीव के बीच का जो पोर्शन होता है ना ही वहां पे और ना ही शूट टिप पे ऐसी बर्ड्स की फॉर्मेशन नहीं होती। इसके अलावा और कहीं भी लीव के सरफेस पे या रूट्स पे या फिर ट्रंक पे, प्लांट के ट्रंक पे कहीं पे भी जो बर्ड्स फॉर्मेशन होती हैं उन बर्ड्स को एडवेंटिशियस बर्ड्स बोलते हैं। ये कुछ और एग्जाम्पल हैं ऐसे प्लांट्स के जिनकी लीव से जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल बेगोनिया, स्ट्रेप्टोकार्पस एंड सेंट पॉलिया। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो नेक्स्ट मेथड है प्रोपगेशन बाय रूट्स, इसमें क्या होता है डेलबर्गिया और मोरेस स्पीसीज में एडवेंटिशियस बर्ड्स की फॉर्मेशन होती है और फिर उन्हीं एडवेंटिशियस बर्ड्स से जो है न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। रूट ट्यूबर्स ऑफ स्वीट पोटैटो जो होते हैं, स्वीट पोटैटो शकरकंद आपने देखा होगा जो कि टेस्ट में बिल्कुल मीठा होता है, और एस्पैरागस हैव एडवेंटिशियस बर्ड्स दैट गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। इनमें भी जो है एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं
और उन्हीं बड से जो है न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो नेक्स्ट मेथड है प्रोपगेशन बाय बल्बिल्स एंड ट्यूरियोन्स। Bulbils develops into new plants after falling on the ground, for example agave and oxalis के केस में आप ये देख सकते हो। बल्बिल जो है एक ऑक्सिलरी बड है जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करती है। क्या होता है कि अगर ये एक प्लांट है और यहाँ से कोई लीफ अराइज हो रही है तो जो स्टेम और लीफ के बीच का पोर्शन है जिसको कि एक्सिल बोलते हैं, और यहाँ पे जो है एक बल्ब लाइक स्मॉल ऑर्गन की फॉर्मेशन होगी और फिर ये ऑर्गन जो है मेन प्लांट से डिटैच हो जाएगा और सॉइल सरफेस पे जाके अटैच हो जाएगा और वहां से जो है एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो ये बल्बिल है ये लीफ की एक्सिल पे भी हो सकता है या फिर हम फ्लावर स्टॉक पे भी हो सकता है। ट्यूरियोन्स आर फ्लैशी बड्स दैट आर डेवलप्ड इन एक्वेटिक प्लांट्स फॉर पेरिनेशन एंड प्रोपगेशन, फॉर एग्जांपल यूट्रिकुलेरिया। ट्यूरियोन्स जो है फ्लैशी बर्ड्स हैं और ये किस में पाई जाती हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में पाई जाती हैं और जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया जो है एक एक्वेटिक एंजियोस्पर्म है जो कि कार्निवोर्स भी है। फर्स्ट मेथड जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का था वो था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें हमने 4 टाइप पढ़े, प्रोपगेशन बाय स्टेम, प्रोपगेशन बाय रूट्स, प्रोपगेशन बाय लीव्स एंड प्रोपगेशन बाय बल्बिल्स एंड ट्यूरियोन्स। और अब जो सेकंड मेन टाइप की वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डेवलप्ड बाय मैन टू प्रोपगेट डिजायर्ड वेराइटीज। जो आर्टिफिशियल मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का वो मैन मेड है, इससे जो है हम डिजायर्ड वेराइटीज डेवलप कर सकते हैं। बोलने का मतलब है जैसी क्वालिटीज हमें किसी फ्रूट या किसी वेजिटेबल या किसी प्लांट स्पीसीज में चाहिए होगी वैसी वैरायटी के प्लांट्स हम बना सकते हैं आर्टिफिशियल मेथड से। अगर देखा जाए तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो आर्टिफिशियल मेथड है इसकी नीड क्यों आई, इस मेथड से हम मास प्रोडक्शन कर सकते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स की, और जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके लिए जो है फूड प्रोवाइड कर सकते हैं इस मेथड से। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन डिफरेंट टाइप की होती है, माइक्रो प्रोपगेशन मेथड से, कटिंग मेथड से। कटिंग भी 3 टाइप की हो सकती है, स्टेम कटिंग, रूट कटिंग और लीफ कटिंग। थर्ड जो टाइप है वो है लेयरिंग, ये भी डिफरेंट टाइप्स की है, माउंट लेयरिंग, एयर लेयरिंग, सिंपल लेयरिंग, ट्रैंक लेयरिंग, सर्पेंटाइन लेयरिंग, ड्रॉप लेयरिंग, टिप लेयरिंग। और जो फोर्थ मेथड है वो है ग्राफ्टिंग, विप टंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग और बड ग्राफ्टिंग। ये डिफरेंट टाइप्स हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। आर्टिफिशियल मेथड का जो फर्स्ट टाइप है वो है कटिंग। कटिंग इज अ सेपरेटेड पोर्शन ऑफ रूट, स्टेम और लीफ। इट इज वेरी कॉमन मेथड एम्प्लॉयड फॉर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फॉर एग्जाम्पल इन शुगरकेन, रोजेस, सिट्रस, ग्रेप्स, कोकोआ, बोगनविलिया एटसेट्रा। फेवरेबल टाइम फॉर प्लांटिंग ऑफ कटिंग इज द स्प्रिंग सीजन। इन कटिंग में क्या होता है, प्लांट का कोई भी पोर्शन, रूट, स्टेम और लीव्स को हम कट कर सकते हैं और उससे जो है एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो सकती है। ये आप शुगर केन, रोजेस के केस में देख सकते हो, सिट्रस प्लांट्स में, ग्रेप्स में, कोकोआ में, ठीक है, और बोगनविलिया जो फ्लावर होता है उसमें भी हम देख सकते हैं। सबसे अच्छा टाइम जो फेवरेबल पीरियड है इसके लिए कटिंग मेथड के लिए वो है स्प्रिंग सीजन। ये बोगनविलिया प्लांट है, इसमें जो है पिंक कलर के फ्लावर लगते हैं, आप देख सकते हो। इसमें हम सिंपली प्लांट का जो स्टेम है उसको कट करते हैं और फिर उस स्टेम ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन लाइक IA और IBA ऑक्सीजन देते हैं, जिससे क्या होता है रूट्स की फॉर्मेशन जल्दी होती है, फास्टर रेट से होती है। और शुगर केन के केस में भी आप देख सकते हो ये बीच का जो पोर्शन है वो इंटरनोड है और ये नोड्स हैं और यहाँ से जो है एक बड की फॉर्मेशन होती है। हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम स्टेम कटिंग करते हैं तो हमें उस पे एक जो नोड वाला पोर्शन है वो होना जरूरी है, ठीक है। शुगर केन का जो स्टेम कट किया है उसके नोड वाले पोर्शन को हम सॉइल में डाल देते हैं तो उससे जो है एक न्यू शुगर केन प्लांट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। कटिंग जो है 3 टाइप की हो सकती है, स्टेम कटिंग, रूट कटिंग और लीफ कटिंग। शुगर केन के केस में, बोगनविलिया के केस में आप जो है स्टेम कटिंग देख सकते हो।
रूट कटिंग आप लेमन एप्पल के केस में देख सकते हो। लीफ कटिंग आप सेंसिविरिया और कैक्टस जो प्लांट्स हैं उनके केस में देख सकते हो। शुगर केन, लेमन और कैक्टस और रोज का जो एग्जाम्पल है ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, हम लोग अपने घरों में भी ये सब लगाते हैं। आर्टिफिशियल मेथड का जो सेकेंड टाइप है वो है लेयरिंग। Layering occurs in nature when a dropping lower branch contacts the soil and adventitious roots form at point of soil contact. For example, grapevine, jasmine, strawberry. Layering जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ऐसा मेथड है, इसमें जो पेरेंट प्लांट होता है उसके ब्रांच को जो है सॉइल में कवर कर दिया जाता है, और जो ब्रांच का जो पोर्शन सॉइल में कवर किया जाएगा वहां से जो है एडवेंटिशियस रूट्स की फॉर्मेशन हो जाती है और फिर जो है न्यू प्लांट्स बन जाते हैं। लेयरिंग का जो फर्स्ट टाइप है वो है सिंपल लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग इज डन बाय बेंडिंग स्टेम until the middle touches the soil. Push the center of the stem underground and hold it in place with a U-shaped pin. Roots will form along the part of the stem that's underground. इसमें क्या होगा, एक प्लांट है और ये इसकी ब्रांचेस हैं, इसके एक ब्रांच को क्या करेंगे मिडल से जो है अंडरग्राउंड कर देंगे, मतलब सॉइल के साथ कवर कर देंगे और एक यू शेप्ड पिन लगा देंगे जो कि होल्ड करके रखेगी इसको सॉइल के अंदर। अब फिर क्या होगा, जो ये अंडरग्राउंड पोर्शन है ब्रांच का, यहाँ से जो है रूट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी और न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट जो लेयरिंग का टाइप है वो है टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग वर्क्स बाय पुशिंग द वेरी टिप और पॉइंट ऑफ ए स्टेम अंडरग्राउंड एंड होल्डिंग इट इन प्लेस विद अ पिन। फॉर एग्जाम्पल ब्लैकबेरी, रास्पबेरी। इसमें क्या होता है कि अगर ये एक प्लांट है और ये इसकी स्टेम की जो ब्रांचेस हैं तो इसकी जो ब्रांच होगी उसके टिप का जो पॉइंट होगा उसको सॉइल से कवर कर दिया जाएगा, या हम बोल सकते हैं अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा, और एक यू शेप्ड पिन जो है उसको होल्ड करके रखेगी सॉइल के अंदर और वहां से जो है रूट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। थर्ड टाइप की जो लेयरिंग है वो है सर्पेंटाइन लेयरिंग। Serpentine layering works for long, flexible branches. Branch is placed at several places so as to form many plants. Serpentine layering में ऐसी ब्रांचेस में होती हैं जो कि फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है, और वो जो ब्रांचेस होती हैं उनको सेवरल टाइम जो है अंडरग्राउंड कर दिया जाता है और फिर उनसे जो है रूट्स की फॉर्मेशन हो जाती है और फिर न्यू शूट्स की फॉर्मेशन भी हो जाएगी। नेक्स्ट जो टाइप है लेयरिंग का, माउंट लेयरिंग। माउंट लेयरिंग इज यूज्ड फॉर हैवी स्टेम्ड shrubs and trees. Clip the main stem down to the ground and cover it. The buds at the end of the stem will form into a number of rooted branches. माउंट लेयरिंग जो है ऐसे प्लांट्स में होती है जिनका जो स्टेम होता है वो काफी हैवी होता है। इसमें क्या होता है, मेन स्टेम को ग्राउंड के अंदर कवर कर दिया जाता है सॉइल के साथ, और जो स्टेम के एंड में जो बर्ड्स होती हैं उनसे जो है रूटेड ब्रांचेस की फॉर्मेशन हो जाती है। लेयरिंग जो है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरी के केस में देख सकते हो। नेक्स्ट जो लेयरिंग का टाइप है वो है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग इज डन बाय पीलिंग द बार्क फ्रॉम द मिडल ऑफ ए ब्रांच एंड कवरिंग दिस एक्सपोज्ड वुड विद द मॉस एंड प्लास्टिक रैप. Roots will form inside the moss and you can cut the rooted tip from the plant. एग्जाम्पल है लीची, ऑरेंज, लेमन, चाइना रोज एटसेट्रा। इसमें क्या होता है, जो स्टेम की बार्क होती है उसको जो है पील कर लिया जाता है, यानी कि अगर ये एक स्टेम है तो इसका जो है सेंटर से क्या करेंगे, इसका जो पोर्शन होगा उसको हम थोड़ा नैरो कर देंगे, जो बार्क था उसको हमने हटा दिया, इसको जो है मॉसिस के साथ कवर कर देंगे और उसके बाहर जो है एक प्लास्टिक का रैप लगा देंगे, ठीक है। वहां से क्या होगा, अब रूट का ओरिजिन होने लग जाएगी, फिर यहाँ से हम इसको कट कर सकते हैं और न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन हो सकती है। नेक्स्ट जो लेयरिंग का टाइप है वो है ट्रेंच लेयरिंग। The branch is placed in a trench. It develops a number of vertical shoots. For example, walnut और मलबेरी के केस में हम ये देख सकते हैं। इस टाइप के लेयरिंग में क्या होता है, जैसे ये एक सॉइल सरफेस है, इसमें क्या होगा, हम ट्रेंच की फॉर्मेशन करेंगे सॉइल सरफेस में और उस पे क्या होगा, जो ब्रांच होगी उसको हम डाल देंगे, ठीक है। उसमें जो है एडवेंटिशियस रूट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी
और वहां से जो है वर्टिकली जो है मल्टीपल शूट्स जो है उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट जो आर्टिफिशियल मेथड का टाइप है वो है माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन इज द रेजिंग ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ स्मॉल प्लांट टिश्यू विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक। माइक्रो प्रोपगेशन ऐसी टेक्निक्स है जिसमें कि न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है एक प्लांट के टिश्यू से, जिसको कि कल्चर मीडियम में रखा जाता है और वहां से जो है न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। Here the cells, tissues or organs are detached from a plant and grown on a suitable artificial medium. इस मेथड में क्या होता है, कुछ भी जैसे प्लांट के सेल्स भी ले सकते हैं, टिश्यूज भी ले सकते हैं, ऑर्गन्स भी ले सकते हैं, उनको डिटैच किया जाएगा प्लांट से और उनको फिर सुटेबल जो आर्टिफिशियल मीडियम होगा उसमें जो है ग्रो किया जाएगा। In vitro condition, in test tubes, these sex plants develop to form callus, which is defined as non-pathological, undifferentiated tissue involving uncontrolled cell division. ये जो माइक्रो प्रोपगेशन का मेथड है ये टेस्ट ट्यूब इन विट्रो कंडीशंस में होता है। इसमें जो है सेल डिवाइड करते रहते हैं और फिर अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाती है सेल की, तो उस स्ट्रक्चर को कैलस बोलते हैं। और ये नॉन पैथोलॉजिकल होता है, मतलब ये डिजीज फ्री होता है, इसमें कोई भी डिजीज नहीं होती और अनडिफरेंशिएटेड होता है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है कि ये जो सेल्स होंगे कैलस के, इनमें अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुई है, मतलब इनमें ये अभी डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन से सेल्स प्लांट का शूट बनाएंगे और कौन से सेल्स प्लांट का रूट बनाएंगे या अदर पार्ट्स बनाएंगे। तो ये अनडिफरेंशिएटेड है, नॉन पैथोलॉजिकल है और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है इसमें। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कैलस। फिर जो कैलस है जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल है उनमें डिफरेंशिएशन कैसे होगी। द कैलस कैन बी डिफरेंशिएटेड टू प्रोड्यूस प्लांटलेट्स बाय सप्लीमेंटिंग द मीडियम विद द हार्मोन्स सच एज ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। ठीक, जब हम ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन की सप्लाई करेंगे और कैलस पर, तो उससे क्या होगा, रूट्स और शूट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी और जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं उनकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी। दिस टेक्निक्स हैज बीन कमर्शियली यूज्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ ऑर्किड्स, ग्लैडियोलस एंड क्राइसेंथेमम। एडवांटेज देखी जाए अगर माइक्रो प्रोपगेशन की तो ये है कि वायरस फ्री यानी कि नॉन पैथोलॉजिकल प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे और वो क्लोन्स होंगे प्लांट्स, क्योंकि हमें पता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं तो वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे अपने पेरेंट प्लांट के। और इसमें क्या है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्लांट्स को हम लिमिटेड टाइम में, मतलब कम टाइम में ज्यादा प्लांट्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं और वो कमर्शियल यूज के लिए हेल्पफुल होंगे, जैसे कि ऑर्किड्स के केस में हम देख सकते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कैसे एक्सप्लांट से जो है शूट टिप ली जाती है, फिर उस शूट टिप को कल्चर मीडियम में रखा जाता है जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब इसमें जो है जो शूट टिप ली गई है उसमें सेल डिवीजन होगी और कैलस फॉर्मेशन हो जाएगी। कैलस जो है नॉन पैथोलॉजिकल, अनडिफरेंशिएटेड, मतलब कि अभी उनमें ऐसा कुछ भी पता नहीं है कि कौन से सेल से जो है शूट की फॉर्मेशन होगी और कौन से रूट की फॉर्मेशन। तो अब हम इन टेस्ट ट्यूब्स में क्या करेंगे, हार्मोन्स को ऐड कर देंगे और फिर क्या होगा, शूट और रूट टिप की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर स्टेरिलाइजर्स ऐड कर देंगे ताकि किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की जो है अंदर ग्रोथ ना हो पाए। जब इनकी प्रॉपर ग्रोथ हो जाएगी तो इनको सॉइल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। माइक्रो प्रोपगेशन जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव मेथड है, इस वजह से जो है ये जो माइक्रो प्रोपगेशन का मेथड है ये अर्बन एरिया तक जो है लिमिटेड रह जाता है। आर्टिफिशियल मेथड का जो नेक्स्ट टाइप है वो है ग्राफ्टिंग। Grafting is the process of attaching a shoot or less frequently a bud from the individual you want to clone to the root of another tree. ग्राफ्टिंग जो है ऐसा टाइप है, इसमें क्या होता है, जो स्टेम लिया जाता है वो ऐसे प्लांट का लिया जाता है जिसको हम क्लोन करना चाहते हैं और उसको जो है किसी दूसरे प्लांट के रूट या स्टॉक पे जाके फिक्स कर दिया जाता है। द प्लांट ऑफ विच शूट सिस्टम इज टू बी यूज्ड इज नोन एज सीजोन। इस प्लांट का शूट सिस्टम यूज किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, हम सीजोन बोलेंगे। The success of the grafting mostly depend upon the union of the cambium of सीजोन and stalk, which results in the organic connection between them. जो ग्राफ्टिंग मेथड है उसकी सक्सेस किस पे डिपेंड करती है कि जब सीजोन और स्टॉक का जब यूनियन होगा
तब जो उनमें ऑर्गेनिक कनेक्शन जो अच्छे से बन पाएगा या नहीं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि जो उनमें न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स या वाटर की जो सप्लाई है वो प्रॉपरली जा पा रही है या नहीं हो पा रही है, उस पर डिपेंड करता है। ऑल शूट्स स्प्राउटिंग फ्रॉम द स्टॉक शुड बी रिमूव्ड, अदरवाइज दे विल नॉट परमिट द सीजन टू ग्रो। अगर जो स्टॉक होगा उस पे अगर उसी प्लांट की शूट्स जो हैं अराइज होने लग जाएगी तो हमें उन शूट्स को क्या करना है, उन बर्ड्स को रिमूव कर देना है, क्योंकि अगर हम उन शूट्स को रिमूव नहीं करेंगे तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेंगी, क्योंकि वो उसी प्लांट की शूट्स हैं, है ना। तो किसी नए प्लांट की शूट की फॉर्मेशन उस प्लांट पे नहीं हो पाएगी। ग्राफ्टिंग जो है वो वेरियस टाइप्स की है। फर्स्ट जो टाइप है टंग और विप ग्राफ्टिंग, इसमें क्या होता है, जो स्टॉक और सीजन की जो डायमीटर है वो ऑलमोस्ट सेम ही होगी। इसमें जो है स्टॉक और सीजन में विप या टंग टाइप कट्स लगाए जाएंगे और फिर जो सीजन होगा स्टॉक पे फिक्स कर दिया जाएगा। क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जो स्टॉक की जो डायमीटर है वो ज्यादा होगी सीजन से, तो इस वजह से सिंगल स्टॉक पे हम मल्टीपल सीजन को अटैच कर सकते हैं। वेज ग्राफ्टिंग में जो है स्टॉक पे जो है वी शेप्ड जो है नॉच क्रिएट की जाती है और उसमें जो है वेज शेप सीजन आके फिक्स कर दिया जाता है। जो साइड ग्राफ्टिंग है उसमें भी क्या होता है, स्टॉक के किसी एक एंड पे वी शेप जो है कट लगाया जाता है, सीजन को भी उसी शेप में शार्प किया जाता है और उसमें फिक्स कर दिया जाता है। अप्रोच ग्राफ्टिंग में क्या होता है, दो डिफरेंट प्लांट्स को अटैच किया जाता है और उनको 2 to 3 सेंटीमीटर की लेंथ पे जाके कट किया जाता है, ठीक है। और इसमें भी जो स्टॉक होता है वो थिकर होता है सीजन से। बड ग्राफ्टिंग में क्या होता है, किसी प्लांट की बड को जो है डिटैच किया जाता है और उसके सराउंडिंग में बार्क को भी रखा जाता है, मतलब जो बार्क होगी उसके सराउंडिंग में उसको रिमूव नहीं किया जाएगा और फिर जो है उसको किसी स्टॉक पे जाके एक स्लिट क्रिएट की जाएगी स्टॉक पे और उस बड को स्टॉक पे फिक्स कर दिया जाएगा। ग्राफ्टिंग की मेथड से जो है क्विक मल्टीप्लिकेशन हो सकती है प्लांट्स की और डिजायरेबल प्लांट्स की फॉर्मेशन की जा सकती है, क्योंकि स्टेम कहीं और से ले रहे हैं और स्टॉक किसी और का प्लांट का, तो जिसमें जो क्वालिटी अच्छी होगी उन प्लांट्स को कंबाइन कर दिया जाएगा और न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन होगी। ग्राफ्टिंग मेथड आप मैंगो, एप्पल, पीयर के केस में देख सकते हो, ठीक। हमने वेजिटेटिव प्रोपागेशन के नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड पढ़ लिए। अब अगर हम इसकी एडवांटेजेस देखें तो ये है कि इससे जो है जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स बनेंगे और उस वजह से क्या होता है, क्योंकि वो प्लांट्स जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं तो हम जनरेशन टू जनरेशन जो है डिजायर्ड जो वैरायटी है उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन से हम लेस टाइम में अनलिमिटेड या मल्टीपल प्लांट्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो बढ़ती पॉपुलेशन में ये काफ़ी हेल्पफुल मेथड है, क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारी नीड्स भी वैसे ही बढ़ेंगी। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में कम टाइम में ज़्यादा जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या जो रिक्वायरमेंट्स और नीड्स हैं पब्लिक की उसको पूरा किया जा सकता है, ठीक है। और इस मेथड से जो है सुपीरियर क्वालिटी के फ्लावर्स या फ्रूट्स जो हैं बना सकते हैं। हम डिजायर्ड वैरायटी के प्लांट्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, डिजीज फ्री प्लांट्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें जो कॉस्ट भी है वो लेस लगती है, ठीक है। हाँ, माइक्रो प्रोपागेशन का मेथड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पर और जो बाकी जितने भी मेथड हैं वो तो जो है इजी मेथड हैं और लेस एक्सपेंसिव हैं। और माइक्रो प्रोपागेशन की भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि वो कम स्पेस में ज़्यादा प्लांट्स की फॉर्मेशन की जा सकती है और डिजीज फ्री प्लांट्स की फॉर्मेशन होती है उसमें, ठीक है। और अगर हम डिसएडवांटेज देखें तो जो वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स होते हैं जैसे कि स्टेम, रूट या लीव जिनसे कि प्लांट्स की फॉर्मेशन होती है वो इजीली डिके हो जाते हैं, है ना। तो इस वजह से ये एक डिसएडवांटेज है इस मेथड में, क्योंकि वो जो प्रोपाग्यूल्स होते हैं स्टेम, रूट या लीव्स या जो भी पोर्शन हम लेते हैं वो सेल भी हो सकता है, टिश्यू, ऑर्गन, कुछ भी हो सकता है ना, वो जो प्लांट का हम
प्रोपाग्यूल्स लेंगे वो डिजीज प्रोन है, मतलब कि उसमें बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, तो हमें पता है जो इसमें न्यू प्लांट्स बनेंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट्स के, मतलब उनमें कोई वेरिएशंस नहीं आएंगी। तो इस वजह से, क्योंकि उनमें कोई वेरिएशंस ही नहीं आती जनरेशन टू जनरेशन, तो वो जो है इन्वायरमेंट चेंजेस जब आते हैं या अनफेवरेबल कंडीशंस जब आती हैं, उनमें जो है अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स का डिस्पर्सल भी नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन की। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको खुद ब खुद नोटिफिकेशन आ जाए।